नमस्कार दोस्तों। 15 जुलाई से बिहार के आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ने वाले हैं। 2100 रुपया दीजिए और 6 मिनट के लिए पटना की सैर कीजिए। सरकार इसे टूरिज्म क्रांति कह रही है, लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि आपके 6 मिनट की इस हवाखोरी के पीछे सरकार अपना कितना पैसा फूंक रही है? और क्या यह योजना भी देश के बाकी बड़े बड़े फ्लॉप प्रोजेक्ट की तरह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी? आइए पहले आंकड़ों से समझते हैं कि आंकड़े क्या कहती हैं। सरकारी फाइलों के मुताबिक बिहार में पर्यटन का बजट इस बार 287 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। चौंकने वाली बात यह है कि जो 2100 की टिकट आपको दिख रही है, उसकी असली लागत बहुत ज्यादा है। सरकार इस सेवा के लिए प्रति टिकट 15,422 रुपए तक भारी सब्सिडी दे रही है। यानी आपके 6 मिनट उड़ने के लिए सरकार हजारों रुपया बिहार सरकार के खजाने से खाली कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये योजना टिक पाएगी? इतिहास गवाह है कि भारत में ऐसी कई योजनाएं जमीन पर आते ही दम तोड़ देती है। याद कीजिए केरल की वाटर मेट्रो, जिसे बहुत ही तामझाम से शुरू किया गया था, लेकिन भारी ऑपरेशनल कॉस्ट और कम यात्रियों के कारण इस वित्तीय संकट और घाटे से जूझती रही। देश के कई राज्यों में पहले भी ऐसी हेली टूरिज्म सेवाएं शुरू की गई, जो महीनों में पर्यटकों की कमी और भारी घाटे के कारण बंद करना पड़ा। जब बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, अस्पताल और रोजगार की कमी हो, तो क्या 2100 रुपया देकर 6 मिनट हवा में उड़ने के बजाय अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना पसंद नहीं करेगी? बिहार की अर्थव्यवस्था वैसे ही कर्ज और विशेष राज्य के दर्जे के बीच झूल रही है। ऐसे में हर टिकट पर 15,000 से ज्यादा सब्सिडी देकर वीआईपी कल्चर को और कुछ चंद लोगों के शौक को बढ़ावा देना कहां तक जायज है? क्या यह पैसा बिहार के सरकारी स्कूलों को सुधारने, नए फैक्ट्रियां लगाने में खर्च नहीं होना चाहिए था? हेलीकॉप्टर तो उड़ जाएगा, लेकिन बिहार की जनता का पैसा जमीन पर ही स्वाहा हो जाएगा। इस फिजूल खर्ची पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए और आवाज उठाइए, ताकि सरकार इस तरह की योजना लाने से बचे, खासकर बिहार जैसे गरीब राज्यों में।